राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सभी पुण्य आत्मा पूर्ण विश्वास के साथ आपको भगवान बाहर से अंदर नहीं आएंगे, आपके अंदर भगवान ही आपके साथ सुन रहे हैं और आपके मन को देख रहे हैं। आप कितना मानते हो और कितनी बुद्धि लगाते हो। हम सबके पास एक माइक बुद्धि है। जैसे हम संसार की बातें सीखने में उसे लगाते हैं, ऐसे ही हम भगवान को भी जानने के लिए बुद्धि लगाते हैं। अब माइक बुद्धि से दिव्य चीज़ कैसे पकड़ोगे? ये तो वो हो गया कि कागज़ के टुकड़े से कोयला पकड़ना चाहते हो, आग पकड़ना चाहते हो। आप देखिएगा, जब हम स्कूल में जाते हैं, टीचर के पास जाते हैं, किसी भी क्लास में हमारे हाथ में बुक तो होती है लेकिन हम जानते नहीं हैं। जब टीचर बताता है हमें वही बुक समझ आने के बाद सरल नज़र आती है। ऐसे ही आप सदा से आत्मा हो। आपका आत्मापन जीवपना कोई नहीं मिटा सकता और सदा परमात्मा के साथ हो। लेकिन भटक रहे हैं पागलों की तरह। कहाँ जा रहे हो? वहाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? वहाँ जा रहे हैं। बताओ, अंदर के परमात्मा से प्रेम नहीं, बाहर परमात्मा खोज रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं, मुँह को तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। आपके पास है परमात्मा। अब आप बताइए, जो गोपियाँ अपने घर में भगवान को निलाती हैं, धुलाती हैं, उनकी बुद्धि ने कोई उनसे पूछे क्या करते हो? पहले पहले भगवान जी को निलाते हैं। कौन निलाता है? आप निलाते हो। सोचो, आप निलाते हो भगवान जी को। आप ही पूजे, आप ही पुजवावे। ध्यान दीजिएगा, आप हम लोग ये भी नहीं समझ पाते। आपकी हाथ जब चंदन घिस रही है, रोली लगा रही है, आपको भ्रम क्या है? मैंने देखो कैसा श्रृंगार किया। और गाते क्या है? आप ही पूजे, आप ही पुजवावे। आप बिना परमात्मा के क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मानते हुए मैंने किया, ये मैं का ही अज्ञान है। हम तो परमात्मा की गोदी में हैं और क्या कहते हैं? करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लेकिन मानते नहीं हैं। फिर गाने का लाभ क्या? एक तरफ तो गाते हो, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, अरे मानते नहीं हो इन बातों को। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, परमात्मा को कहीं से पकड़ करके नहीं लाना। कहीं छुपे हुए नहीं है भगवान के झाड़ियों में बैठे हैं या पेड़ में बैठे हैं ना। जहां तुम वहां, जहां जीव वहां परमात्मा। इसे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में अद्वैत वेदांत का एक दृष्टांत लेते हैं। क्या लेते हैं? अद्वैत वेदांत। रात में पलंग पर सोए हुए, ध्यान दीजिएगा, रात में
पलंग पर सोए हुए किसी व्यक्ति ने सहसा स्वप्न में देखा वो नदी में डूब रहा है। एक एक शब्द ध्यान देना, आप सब लोगों ने खूब देखा होगा। क्या देखा? स्वप्न में देखा वो नदी में डूब रहा है। स्वप्न में कभी कभी व्यक्ति इतना तदाकार हो जाता है, वो व्यक्ति स्वप्न में डूबता हुआ चिल्ला उठता, बचाओ बचाओ। देख रहा है सपना, लेकिन चिल्लाता है, मैं नदी में डूब रहा हूं। तो तुलसीदास जी पूछते हैं कि ऐसे व्यक्ति को डूबने से बचाने का क्या उपाय, आप बताइए। रात को सपने में कोई रो रहा है, मुझे मार रहा है, ये मार रहा है, बचाओ। आप उसे बचाओगे? आप सब लोग इतने ज्ञानी हो जाओगे उस समय, उसे जगा के कहोगे मूर्ख सपना देख रहा है। ऐसे ही संत महात्मा दिन में हमें समझाते हैं, अरे मूर्ख, तू संसार में ममता मोह आसक्ति का केवल सपना देख रहा है। लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। हम फिर वही ढाक के तीन पात सुनते हैं, फिर वहीं घुस जाते हैं, फिर सपने में चले जाते हैं। अभी सत्संग खत्म होगा, फिर सपना चालू। आपको सत्संग में आत्मानुभूति होने लगेगी। अब आप देखिए, रात को छोटे बच्चे डर जाएं तो आप स्त्रियां क्या कहती हैं? सपना देख रहा होगा। कैसे डर रहा है, कैसे रो रहा है, सपना देख रहा होगा। लेकिन अपने आप को नहीं देखते कि मैं भी जो संसार में देख रहा हूं ये स्वप्न सा संसार है। ना ना, ये तो मेरे सगे हैं, ये तो मेरा मकान है। अरे बाबा, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी किराए का मिला हुआ है। अब बताओ, जब तक आत्मज्ञान नहीं, आत्म तत्व का पता नहीं, फिर ये सपना मरेगा कैसे? ये माया का सपना मरेगा कैसे? एक सपने से रात को खुश होते हैं, दुखी होते हैं, एक सपने में जागते ही खुश और दुखी होने लगते हैं। अब बताइए, रात को आपके पास में 1 करोड़ रुपया सपने में आ जाए, अलमारी के अंदर खूब ज्वेलरी रखी है, और जब सुबह उठ के देखो तो वहाँ गोबर के उपले भी नहीं रखे हुए, आप क्या करोगे? क्या कहोगे अपने आप को? अरे सपना था, सपने में हम धनवान हो गए। ऐसे ही यहाँ जो हम लोग धनवान बने हुए ना, धनवान नहीं है। स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो? ये सब सपना चल रहा है। जागो, तभी आत्मज्ञान होगा। दिन में जिसने ये ज्ञान ले लिया, ना कोई मरा है, ना कोई पैदा हुआ है। शरीर मरता है, शरीर पैदा होता है। ये भी हमारे बहन भाई जो बच्चे आते हैं, किस लिए? जैसे हम आए थे अज्ञान मिटाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए। हम मर गए, आत्मज्ञान नहीं हो सका, फिर क्या फायदा आने का? सीता रामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। अब वो मिलेंगे कैसे? आप बताओ। उन्होंने कहा इस देह में, देह तो मिल गया, हम मंदिर में जा रहे हैं भगवान को मिलने के लिए। कभी किसी ने सीताराम जी से पूछा कि गुरुजी आपने कहा देह में मिलते हैं, हम मंदिर में जा रहे हैं। कौन पूछे? हमारे मन में सदा का भ्रम है। हमारे मम्मी पापा ने बताया है, ये सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, ये सिद्ध राम जी का मंदिर है। आपके अंदर झूठा भगवान बैठा हुआ है। इसलिए रात में पलंग पर सोए व्यक्ति को सहसा स्वप्न में देखा नदी में डूब रहा है, और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, उठा, बचाओ बचाओ, मैं नदी में डूब रहा हूं। तो तुलसीदास जी पूछते हैं, ऐसे व्यक्ति को डूबने से बचाने का क्या उपाय बताओ? एक तो ये कि नदी में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही उपयोगी है।
तो किसी मल्ला से नाव लाने को कहकर उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाएं। परंतु तुलसीदास जी ने कहा, जो स्वप्न को नदी में डूब रहा है, स्वप्न की नदी में, उसे एक नाव तो क्या 1000 नाव भी नहीं बचा सकती। तो एक नाव तो क्या 1000 नाव नहीं बचा सकती, वो तो डूब ही जाएगा। जब तक बचेगा कैसे? अब ध्यान दीजिएगा, ये भी विचित्र बात विनय पत्रिका में आई है। सुभग सेज सोवत सपने, बारिधि बूढ़त भय लागे, कोट्यू नाद न पार पास सो, जब लगी आप न जागे। जब तक तुम खुद नहीं जागोगे, होश में नहीं आओगे, ये नहीं मानोगे कि मैं आत्मा हूं, तब तक ऐसे ही स्वप्न से संसार में पैदा होते रहोगे और मरते रहोगे। अब मौका सबको बराबर है, मेरे लिए या आपके लिए अलग अलग मौका नहीं है। मेरा परमात्मा आपका परमात्मा अलग नहीं है। हाँ, ये हो सकता है मैंने परमात्मा को पिता माना, माता माना, पति माना, पत्नी माना, सखा माना, आप कुछ और मानो, लेकिन सब में परमात्मा है। और कब था और कब नहीं है, ये भी भ्रम है। ऐसा कोई समय ना कभी था ना कभी आएगा जब परमात्मा नहीं होगा। तो क्या कहती है विनय पत्रिका में, ऐसे व्यक्ति के लिए नाव की आवश्यकता नहीं, उसे तो बस जगा दीजिए। अब ये संत महात्मा में क्या कहते हैं, गीता के माध्यम से जगा रहे हैं, रामायण के माध्यम से जगा रहे हैं, भागवत के माध्यम से जगा रहे हैं। या तो कर्म योग से जगाएंगे, या ज्ञान योग से जगाएंगे, या भक्ति योग से जगाएंगे। गीता में 3 ही मार्ग बताए गए। लेकिन अब जो मूढ़ कसम खा चुका, मुझे जागना ही नहीं, मुझे भ्रम जंजाल में ही फंसे रहना है, उसका क्या कर सकते हो? तो कितनी बार आपसे कहा जाता है होश में आओ, जागो, लेकिन हम जागते, हम क्या सुना, लो हम जाग के सत्संग नहीं सुन रहे। अब आप सोचिएगा, इसी बात को सुन लीजिएगा, अभी आप और हम सब लोग सत्संग में एक साथ हैं। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो जाग गया, और जो अभी भी स्त्री बन के बैठा हुआ है, पुरुष बन के बैठा हुआ है, वो भ्रम में बैठा हुआ है, वो सपने में ही बैठा हुआ है, वो जागा हुआ नहीं है, वो होश में नहीं है। वो गीता पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत पढ़े, करोड़ों मंदिरों में टक्करे मारे, क्या होने वाला है? तो संत महात्मा हमें जगाते हैं। कहते ना, जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने। निष्काम भक्ति ज्ञानी और प्रेमी दोनों करते हैं। ज्ञानी भी निष्काम भक्ति करता है, अब प्रेमी भी। ज्ञानियों की निष्काम भक्ति का लक्ष्य है आत्मोद्धार, आत्म कल्याण होता है। अब प्रेमियों का निष्काम भक्ति भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए होता है। भगवान के भक्त तो आत्म कल्याण को भी, भगवान के भक्त तो आत्म कल्याण को भी कामना ही मानते हैं। पूर्ण निष्काम भक्ति में न संसार की कोई कामना होती है, न आत्म कल्याण की कोई चिंता होती है। और हम लोग, ऐसा लगता है जैसे सारे जहां का पहाड़ मेरे सर पर आ गया। आया वाया कुछ नहीं है। जैसे सपने में हम डूबते हैं, ऐसे ही दिन में जागते हुए आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अज्ञानता अपनी है, भ्रम मिटाना नहीं चाहते। अभी कल जब मैंने पूछा तो सबसे पहले वीना जी ने कहा कि हाँ, समझ में आ रहा है कि मन में सुख दुख ये दोनों राक्षस हैं, ना कोई सुख है ना दुख है। और मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं, भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होई, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख भक्ति सम नहीं होई। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीना।
ना हम बसामि बैकुंठे। आप बताओ, वो कह रहे हैं ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं स्वर्ग में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? मैं तो अपने भक्तों के हृदय में रहता हूँ। अब आप भक्त बन जाओ। भक्त कैसे बनोगे? जाग जाओ, होश में आ जाओ, बस हो गया भगवत प्राप्ति। अब शरीर मरेगा, आप कभी नहीं मरोगे। आपका परम पद जीते जी होगा। मरने के बाद किसी को परमात्मा नहीं मिलते। ये जो बाद में चिट्ठियां लिखते हैं ना, परम पद हो गया, फलाना पद हो गया, अगर जीते जी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, आत्मज्ञान नहीं हुआ, भगवत प्रेम का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो लिखने के बाद में कितनी नौटंकियां करते रहो। किसी भक्त की यदि भगवान से, एक एक शब्द ध्यान देना, किसी भक्त की यदि भगवान से संसार की कोई कामना भी हो, तो किसी भक्त का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान उस सकाम भक्त को भी अपने भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए भक्त ध्रुव का कल भी मैंने आपको बताया था। उसे नहीं पता था, लेकिन उसका भी कल्याण हुआ। कल मैंने आपको यह भी निवेदन किया था कि गुरु में भगवत भाव कैसे हो। भगवत भाव आप देखिएगा, जैसे टीचर के अंदर हम गुरु का भाव करते हैं, ऐसे ही वो एक टीचर होता है आध्यात्मिक ज्ञान कराने वाला, एक टीचर होता है भौतिक ज्ञान कराने वाला। हम उसे भी गुरु मानते हैं, उसे भी गुरु मानते हैं। वो गुरु हमारा भौतिक ज्ञान कराता है, संसार में रहना सिखाता है, व्यवहार सिखाता है, पैसा कमाना सिखाता है। एक गुरु होता है तुम्हें तुमसे परिचय कराता है, तुम्हारा परमात्मा के साथ संबंध जोड़ता है। मैंने कल भी कहा था, आज फिर निवेदन करने जा रहा हूँ, गुरुदेव परमात्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि भगवान किसी जीव का कल्याण करना चाहते हैं, उस जीव को नाम से, मंत्र की दीक्षा से प्रदान करके कृतार्थ करना चाहते हैं, तो भगवान प्रत्यक्ष ना आकर जिस संत के प्रति उस जीव की श्रद्धा होगी, उस संत के माध्यम से उस जीव पर भगवान कृपा करेंगे। जैसे कहते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, कल भी कहा था, लाठी मारने वाला दोषी है, लाठी दोषी नहीं है। आपको लगी तो लाठी है। ऐसे ही गुरु जब हमको कुछ देता है, वो देने वाला परमात्मा होता है। हमें नजर आता है गुरु ने दिया, हम यही नहीं समझ पाते। जैसे लाठी मारने वाला मारता तो लाठी है, अब दोष लाठी का नहीं है। अपराधी लाठी को ना मानकर लाठी चलाने वाले को माना जाता है। उसी प्रकार गुरु के द्वारा शिष्य के प्रति जो भी चेष्टा की जाती है, वो भगवान की ही चेष्टा है। गुरुदेव भगवान की इस दिव्य लीला में माध्यम बनते हैं, इसलिए गुरुवाणी भगवत वाणी है। गुरुदेव की कृपा भगवत कृपा है। गुरु द्वारा प्रदत्त शिक्षा दीक्षा भगवान के द्वारा प्रदत्त मानी जाती है। इसलिए आप और हम लोग जितनी अधिक श्रद्धा, जितनी आपकी योग्यता के अनुसार भगवान आपका गुरु के माध्यम से मार्ग प्रशस्त कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य, जैसे सपने में डूबते हुए आदमी के लिए, ध्यान दीजिएगा, सपने में डूबते हुए आदमी के लिए नाव की जरूरत नहीं होती, केवल उसे जगाने की जरूरत होती है। ना किसी मल्ला की जरूरत है, ना किसी नौका की जरूरत है, ना पुलिस को कंप्लेंट करनी पड़ती है कि देखो यहाँ 4 आदमी डूब गए, किसी को भेजो। ना ना, केवल उसे जगा दो। ऐसे ही इस संसार के भ्रम में फंसे हुए लोगों को
केवल जगा दो, होश में ला दो। और वो काम संत महात्मा करते हैं। तो आप और हम लोग ये बार बार सोचें, अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, 100% कल्याण का मार्ग है, कोई नहीं रोक सकता कल्याण को। अब आप कल्याण करना ही नहीं चाहें, आप ये नहीं पहले आज मैं ये काम कर लूं, अरे बाबा वो काम तो सब माया का है। एक बार आपको आत्मज्ञान हो गया तो जो भी काम करोगे वो भगवान का हो गया। उसके बाद सत्संग मत सुनो, बस जो करो सो, जो करे सो हरि करे। याद रखना, कहते ना ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्यार से गाइएगा, राम नाम लो।